हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि पता है आपको, नवोदय का मैथ्स देख रहे थे और पहला चैप्टर देख रहे थे हम, नंबर सिस्टम। पहले चैप्टर का 11वां टॉपिक जो अपना अंतिम टॉपिक है उसको देख रहे थे, है ना। ये इसका लास्ट पार्ट होगा, है ना, लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 1 का। जो भी अपना थ्योरी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 11 देख रहे थे, उसका ये लास्ट वीडियो होगा, यानी अपना थ्योरी वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे अपना जो अपन क्या बोलते हैं, फार्मूला के बारे में बताया था मैंने पिछले वीडियो में। बताया नहीं था, बस इतना बोला था कि फार्मूला देखेंगे हम, तो वही फार्मूला के बारे में। ये फार्मूला 3-4 फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप एक फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके सारे फार्मूला ऑटोमेटिकली आएंगे। अब आप बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे आएगा फार्मूला, तो मैं यही बोलता हूँ आपको, मैथ्स में ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ करना, ठीक है। तो आप रटना घुटना बाकी के सब्जेक्ट्स में कीजिए, है ना, लेकिन मैथ्स में आप रट घुट नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला ये, ठीक है। यहाँ से पहले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, अभी थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है। इसका मतलब ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये कि हमको पहले से ही तैयार रहना है हर तरह के क्वेश्चंस के लिए। किस तरह का अटैक करता है वो सामने वाला, जो अपना नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन देते हैं, वो हमारे लिए अटैक रहेगा और उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला में एक फॉर्मूला आपको सबसे अच्छे से याद रखना है, जिसको मैं क्या बोलूंगा हिंदी में, सम, इंग्लिश में सम ऑफ फर्स्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट एंड नंबर्स। फर्स्ट, ये वर्ड बहुत मिलेगा आपको, एंड नंबर्स। क्या है नंबर्स, ठीक है। क्या होता है, अच्छा हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या बोलेंगे, फर्स्ट यानी प्रथम, फर्स्ट यानी प्रथम, प्रथम अच्छे से लिख दूं, प्रथम एन, प्रथम एन संख्याओं, नंबर यानी संख्याओं, संख्याओं का योग, बस ये प्रथम n संख्याओं का योग, ठीक है। ये एक फॉर्मूला इसमें बताऊंगा, और उस फॉर्मूला को अगर समझ जाते हैं, आप याद कर लेते हैं, उसके बाद सारे फॉर्मूले इसके बहुत आसानी से आपको जाएगा। क्या करना है, n/2, n/2, n क्या है आपका, जो जितने भी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए होंगे n, है ना, तो वो n नहीं दिया रहेगा आपका ज्यादातर, है ना, हो सकता है कभी यही पूछ दें। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, है ना। चलिए ब्रैकेट थोड़ा सा पास करके लगाता हूँ, ताकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यही है, ब्रैकेट यानी कोष्टक बोलते हैं इसको हिंदी में। 2a क्या, ये 2a ए है ना, देखिएगा 2a, ये a है, और एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये a, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, और यहां पे d, ये क्या है, d है आपका, क्या है, d है, d क्या है, d, ABCD, D फॉर डॉग, है ना, तो d, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, बस ये फॉर्मूला है। n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a प्लस n-1, ये छोटा ब्रैकेट के अंदर, और ये d, तो ब्रैकेट का ध्यान देंगे। और इसमें से कौन क्या है, n तो आपको पता है कि बोल देगा प्रथम n संख्याओं, जो बोला है ना, जब पहले 25 संख्याओं करके बोल दिया, तो वहां पे n आपका 25 हो जाएगा। पहले 10 संख्याओं का करके बोल दिया, तो n आपका 10 हो जाएगा, ऐसे करके, समझ गए।
इस तरीके से है वो, n का मतलब ये, तो n तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। अब पूछेगा आप a क्या है और d क्या है, दो ही बचा ना अननोन। देखिए ये तो आपका नोन है, आपको पता चल गया, अभी समझ में आ गया। मैंने इसके बारे में नहीं बताया और इसके बारे में नहीं बताया। a क्या है, a क्या है, ABCD में सबसे पहले कौन सा आता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है a आता है। तो आपका जो भी सबसे पहला नंबर रहेगा, सबसे पहला नंबर वही आपका a होगा, ठीक है। ये क्या है, पहली संख्या, जो भी पहली संख्या होगी, ठीक है। n क्या है आपका, सॉरी a क्या है आपका, a ऐसे लिख देता हूं, जहां ऐसे करके a क्या आपकी पहली संख्या, क्या है पहली संख्या। अब क्या पहली संख्या क्या, तो चलिए ना अभी हम देखेंगे इसको। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। डी, दो लगातार संख्याओं का घटाव, दो लगातार, दो लगातार संख्याओं का घटाव, दो लगातार संख्याओं का क्या घटाव, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव यानी लगातार ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये लिखेंगे ना। डिफरेंस यानी यहां पर घटाव, ठीक है। बिटवीन यानी बीच, किनके टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार नंबर्स, जो भी दो लगातार संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे 2 और 3 साथ में है लगातार, है ना, तो 2 3 लगातार होते हैं ना, जैसे तो 2 3 लगातार हो गए तो 3 - 2 ऐसे करके, तो वही हो जाएगा आपका क्या, एक क्या हो जाएगा डी। तो इनका यही है, इस तरीके से 2 3 लगातार नंबर है, 3 - 2 कितना हो गया, एक आपका क्या हो गया डी, ये आपका डी होता है। क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का घटाव। अब ये तो आपका मेन चीज, सबसे मेन फॉर्मूला ये, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। अगर आप इसको पता कर लेते हैं ना, इसको आप याद कर लेते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, वो छोटे ब्रैकेट के अंदर है और छोटे ब्रैकेट के बाहर d, n/2 फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है ना, ठीक है। n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 × a, ये मल्टीप्लाई में रहता है 2a लिखा हूं, इसका मतलब ये है 2 × a, क्या है 2 × a, 2a का मतलब है आपका कि 2 और a जो है वो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 × a लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर ये धन का चिन्ह, फिर ये छोटा सा कोष्टक, छोटा कोष्टक है ये, छोटे कोष्टक के अंदर क्या है n ऋण 1, छोटा कोष्टक बंद, और गुणा में कौन सा है, जो स्मॉल d है आपका, छोटा d है ना, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे a क्या है, a जो अपनी पहली संख्या है, क्या कोई सा भी नंबर दिया रहेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा था, तो पहली नेचुरल नंबर जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो वहां का फॉर्मूला देखेंगे, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं जो होती है वहां से आता है ना, इवन नंबर जो सम संख्या होती है वहां से आता है, ऑड नंबर्स जो आपकी विषम संख्या होती है वहां से आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का रहता है, तो यहाँ से ना इसी फॉर्मूला का यूज करके हम सारे के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। अगर फॉर्मूला भी आता है आपको एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला फटाक से आप बना लेंगे, ठीक है। आपको याद करना तो याद भी कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देख लीजिएगा, जो भी आपको बने प्रोसेस फॉलो कीजिए, फटाक से आता है, कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको बस पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ए क्या होता है पहली संख्या, दो क्या, डी क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का घटाव, दो लगातार, ये ध्यान रखेंगे, दो लगातार संख्याओं का क्या घटाव, ये बस याद रखना है, दो लगातार जो संख्याएं होंगी उसका घटाव। डी होता है आपका, एन क्या होता है, एन तो आपका दिया रहेगा प्रथम एन संख्याओं का योग, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग चार फॉर्मूला जो है उसका हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। प्रथम एन संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमको पता है,
इसी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे जितने हैं सब के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। किसके लिए? सबसे पहला नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उनके लिए। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है ना आपकी, उनके लिए। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल। ये मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखता हूँ ताकि दोनों वीडियो वालों को इजी पड़े। नेचुरल नंबर्स दोनों को समझ में आए। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आगे का। वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 से स्टार्ट होता है, जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, प्राकृतिक संख्या जो होती है उनके लिए अगर निकालें तो प्रथम क्या लिखेंगे हम? प्रथम n। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या है। संख्या लिखा हुआ सिर्फ ना, अब क्या डाल देंगे हम? संख्याओं की जगह प्राकृतिक संख्या पूरा डाल देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का निकाल रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 1 एस टी लिख दूंगा। चलिए वैसे लिख देता हूं मैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये पता नहीं कलर क्यों नहीं आ रहा कैसे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? चलिए निकालते हैं क्या होगा। सबसे पहला देखिए हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। तो मैंने लगा दिया ये फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। यही था ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, n तो चलिए n ही दिया हुआ है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या बोला तो n के लिए n ही रखेंगे, n की जगह पे n रखेंगे। a की जगह पे क्या रखेंगे? a को मैंने क्या बोला था? पहली संख्या। क्या है अपनी? पहली संख्या है आपकी, सबसे पहली वाली जो संख्या वो। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है प्राकृतिक संख्या में? देखिए सबसे पहली संख्या कौन सी है? देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा फॉर्मूला जो है इसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, इसी फॉर्मूला से आएगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होगी एक ही है ना। देखिए तो a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद d क्या होता है आपका? दो लगातार जो संख्याएं होती है, दो कोई भी दो लगातार संख्या है उनके बीच का अंतर। तो आप चाहे 2 माइनस 1 ले लें, है ना, तो भी उतना ही आएगा जितना 3 माइनस 2 करके आएगा आपका दो लगातार नंबर। जैसे 1 2 को ले लिया दो लगातार, अगर इसको ना ले तो इसको ले सकते हैं। तो 3 माइनस 2 भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, देख लीजिएगा। और 3 माइनस 2 नहीं करते, 4 माइनस 3 कर दें आप, 4 माइनस 3 कर दें आप, तो भी वही आएगा। क्या आएगा? 2 में 1 घटा 1 आएगा, 3 में 2 घटा तो भी 1 आएगा, 4 में 3 घटा तो भी 1 आएगा। 1 आया है ना। तो मैं क्या किया, एक ही सम कर सकते हैं, सिर्फ दो लगातार। तो 2 में 1 घटा दिया, हो गया, ठीक है। आपका a आ गया, d आ गया। अब रख देते हैं वहां पे, है ना। क्या आता है देखते हैं। n/2 है तो n/2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसका 2 इंटू में रहता है ना, मल्टीप्लाई में रहता है, गुणा में रहता है, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे a का कितना है? 1 है ना। a बराबर 1 है तो a बराबर 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए a बराबर 1 है, उसको रख दिया मैंने 2 इंटू a की जगह में 1 रख दिया, है ना। उसके बाद प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर है, इसको रहने देंगे। ब्रैकेट सॉल्व करना हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे, बस अभी आप देखिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लाई में है, कितना है? d बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसको 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा ना। 2 गुणा 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। किसी 1000 का भी गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? वो खुद ही आएगा। कौन आएगा? 1000 भाई सब आएंगे, है ना। 1 तो आने से रहा। तो इस तरीके से, तो अभी 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए पहले n/2 लिख देता हूं मैं, इसको लिख दिया। उसके बाद 2 गुणा 1 यानी 2, 2 गुणा 1 यानी 2, 2 एकम 2। धन, ये वाला धन लिख दिया मैंने। फिर ये n-1, इसका गुणा करना है किससे? 1 से गुणा करना है, तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो 1 का गुणा किसी से भी करें
जिसे भी करेंगे उतना ही नंबर आएगा, इतना ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना। अब इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा भाई साहब को। आगे आगे सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग, है ना। क्या है केस में क्या है, तो चलिए देखते हैं हम आगे। अगर गुणा करेंगे अंदर घुसाएंगे, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, बड़ा वाला ब्रैकेट को बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, फिलहाल बस थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये आपका अंदर जाएगा तो n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए n/2, ये वाला n/2 यहाँ पे, और इससे गुणा होगा पहले 2 से, उसके बाद n/2 फिर से अंदर, और किससे गुणा होगा, इससे, एक बार इससे गुणा होगा, फिर उसके बाद इससे गुणा होगा। ठीक है, तो क्या ब्रैकेट में n-1, क्या n-1, ये ब्रैकेट सॉल्व करना बताऊंगा आपको। तो ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है, ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है। ठीक है, मान लीजिए ये धरती के ऊपर में है और ये धरती के नीचे है, तो एक दूसरे को काट पीट लेंगे, ये लोग कट जाएगा, 2 1 जा 2 में डिवाइड हो जाएगा, वो ये इस फॉर्म में आ जाता है आपका। ठीक है, तो 2 1 जा 2 है ना, 0, क्या है 0। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया, प्लस आपका क्या आ जाएगा, n इंटू n-1/2। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम सब बताऊंगा मैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अच्छा हाँ, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए इसको, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, प्लस n इंटू n-1, ये तो पहले से है, और नीचे में सब पूरे के नीचे में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, आप जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, आप नीचे नीचे ऐसे एक एक स्टेप जिस तरीके से आया हूँ, नीचे 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 जाएंगे कॉपी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2n है, तो ये 2n, उसके बाद प्लस ये n, ये प्लस लग गया यहाँ पे n, ये n का इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से भी होगा, तो क्या हो गया, n का n से होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये -n हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो अगर नहीं आ रहा तो आप सीधे फॉर्मूला भी याद करेंगे तो चल जाएगा काम, है ना। उसके बाद इतना को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं उधर का मिटाऊंगा। ठीक है, उधर का इधर ही का मिटा देता हूँ, क्या उसको लिख लीजिए, इधर का मिटा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 2n, ये 2n है और ये -n है, ये 2n है, 2n है, और ये 1n उसमें घटा देंगे, 2n में 1n घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 चॉकलेट है उसमें 1 चॉकलेट घटा दिए तो कितना आया, 1 ही चॉकलेट बचेगा ना, तो n उसका एक n आ गया, फिर n²/2। ठीक है, ये नीचे 2, ये वाला n², 2n में -n घट गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको मैं, है ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो क्या है, n² को पहले लिख रहा हूँ, n², फिर प्लस n को लिखा, /2 लिख दिया। ठीक है, n² प्लस n/2। ठीक है, n को पता नहीं क्या हो गया, चलो नहीं रहा ठीक से, मेरे ख्याल से आप लोग को ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अभी, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला ही लिखा देना सही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मेन फॉर्मूला। n को बाहर निकाल दिया, n+1 2, क्योंकि आप ब्रैकेट भी नहीं पढ़े हैं अभी, ब्रैकेट यानी कोष्टक का इनका किस तरीके से यूज करते हैं, ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है अंदर, बाहर कैसे आता है, ये सब आपने देखा नहीं है, ये कैसे ब्रैकेट लग गया है पता नहीं है आपको अभी, तो ये सब बाद में देखेंगे हम, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम ये सबको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेन होता है आपका कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फालतू में इतना कचरा हो गया। चलिए ठीक है ना, एक तरीका बताया मैंने, इस तरीके से सॉल्व करके लाते हैं, यही आपका फॉर्मूला है, n × n+1/2, ऐसे करके लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप यहाँ तक। ठीक है, इसका सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, सारे का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ ऐसे करके, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादा कुछ, मुझे पता है, आप अभी पढ़े नहीं है, ब्रैकेट से कहाँ से जानेंगे इसको। चलिए इसको देखिए, इस तरीके से आ सकता है, n/2 लिखा रहेगा। ठीक है, और साथ में इंटू n+1 लिखा रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, या फिर इसको लिख देगा आपका n × n+1/2, दोनों एक ही चीज है। ये यहाँ पे यानी ऊपर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा,
ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है n+1, ये इस वाले n से मल्टीप्लाई होगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए मैं लाइन से लिखवा देता हूँ सबको। उसका सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या है ना, देखिए प्रथम n पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स क्या, होल नंबर्स का योग, क्या योग है ना। नहीं लिखा रहा है ठीक से, पेन में दिक्कत है, कुछ ज्यादा यूज हो रहा लगता है इसका। ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, और कहां जाती है आगे, जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, आपको पता है। तो जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लग जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से, और ये जो है ना पूर्ण संख्या है, ये 0 से स्टार्ट होती है और ऐसे करके जाते हैं, ऐसे। ठीक है, और जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, आपको याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। तो यहाँ पे देखिए, याद करने का थोड़ा सा ट्रिक भी मिल जाएगा आपको। n/2 इंटू n-1, यहाँ पे क्या था, +1 था, n/2 इंटू n+1 है ना। यहाँ पे n/2 इंटू n-1, माइनस लग जा रहा है और कोई अंतर नहीं, देखिए n/2 इंटू n+1 और n/2 इंटू n-1। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा वैसे ही करके लिख दे रहा हूँ, n इंटू n-1/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, तो ये वाला पूर्ण संख्याओं का हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं होल नंबर्स का हो गया काम। इसके बाद इवन नंबर्स का देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्या है, इवन नंबर्स का। ठीक है, इवन नंबर्स का। तो तीसरा है आपका, तीसरा क्या है आपका, तीसरा ये प्रथम n सम संख्याओं, इसलिए बोल के लिखवाता हूं कि अगर कहीं समझ ना आए, राइटिंग में कोई दिक्कत हो पढ़ने में, तो आप बोलने से मेरे सुन ले और समझ जाए। प्रथम n सम संख्याओं यानी इवन नंबर्स ब्रैकेट बंद का योग यानी सम, जोड़। योग के जगह जोड़ ही बोल सकते हैं ना, क्या हो सकता है, जोड़। ठीक है, योग के जगह क्या हो सकता है, जोड़, है ना, क्या हो सकता है, जोड़ बोल सकता है। तो आपको समझ जाना है इसका क्या फॉर्मूला है भाई। तो इसका फॉर्मूला है आपका n/2। मैं ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, मुझे प्रोसेस पता है, इसलिए याद नहीं है फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला होता है मेन जो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2n+2। ठीक है, तो कट जाएगा आगे जाके, तो ये क्यों करें हम, ये हो जाएगा इसका n इंटू n+1। ठीक है, वो कट जाएगा, 2 कटेगा, उसका लास्ट में क्या आएगा, ये n इंटू n+1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, n इंटू n+1, क्या आएगा, n इंटू n+1। ठीक है, ये आपका प्रथम n सम संख्याओं का हो गया। अब एक बचा लास्ट अपना कौन, विषम संख्या। तो प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स, लिख देता हूं उसको भी, ऑड, लगता है इसमें स्याही खत्म हो गया है, ऑड नंबर्स का योग, विषम संख्याओं का योग। ये तो सबसे इजी है, इसका क्या करना है यार, इसमें से
क्या करना है इसको, देखिए n इंटू n क्या होता है आपका n स्क्वायर। तो ये आपका है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसे दे दिया तो भी आपको पता होना चाहिए। तो n इंटू n, ठीक है, या फिर n का स्क्वायर। तो इस तरीके से तो प्रथम n संख्याओं का योग हो गया n इंटू n प्लस वन। उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का, ये सम संख्याएं थी, उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा n इंटू n, यानी n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्याओं का तो आप देख ही चुके, और उससे पहले नेचुरल नंबर्स का। तो उम्मीद करता हूँ ये इसको कंप्लीट करते के साथ ही जो फार्मूला पोर्शन है अपना चैप्टर वन का पूरा जो लेक्चर वाला टॉपिक है, लेक्चर वाले 11 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 11 टॉपिक के साथ ये फार्मूला वाला भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना। तो चलिए, इसके साथ ही अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर इसका पूरा जितने भी लेक्चर से कंप्लीट कर दिया हूँ मैंने, कंप्लीट कर दिया। अगर न्यूमेरिकल्स का जरूरत पड़ेगा तो उसका बनाएंगे। इसके बाद चलेंगे हम सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।